अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हमने बात करनी है कि इंतहाई अहम टॉपिक है, इंतहाई अहम मौजू है उसके बारे में, और वो क्या है? वो है स्किन टैग। या आप गौर करें कि बाज़ औक़ात आपके या आपके घर वालों के या आपके दोस्तों के या किसी भी जानने वाले की जिल्द के ऊपर कुछ ये बाहर निकला हुआ हिस्सा होता है जिल्द का, जिसको हम स्किन टैग कहते हैं। तो ये जो स्किन टैग है, लोग परेशान होते हैं तो इसकी वजूहात क्या है, लेकिन इस वीडियो में मैं एक ख़ास बात आपको बताऊंगा कि कहीं ये तो नहीं है कि ये जो स्किन टैग अगर आप बने हुए हैं, लेकिन आपके अंदर एक ऐसी बीमारी है जो आपको नुकसान दे सकती है। लेकिन उन लोगों में जिनमें ये बीमारी होती है, जो अंदर की मैं बात कर रहा हूँ, तो उनमें स्किन टैग ज़्यादा बनते हैं। कुछ लोगों में ज़ाहिर है, बहुत कम लोगों में वायरल इन्फेक्शंस की वजह से बन जाते हैं। कुछ लोगों में जेनेटिकली होता है कि उनके ख़ानदान में कुछ और लोगों को होता है तो बाकियों को भी हो सकता है। लेकिन अक्सर लोगों के अंदर एक ऐसी बीमारी होती है जिसको हम कहते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम। वो जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, वो अगर आपको बहुत ज़्यादा स्किन टैग बने हुए हैं तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप जानें कि कहीं आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम तो नहीं है। क्योंकि मेटाबॉलिक सिंड्रोम एक ऐसी सिंड्रोम है कि जिसके होने की वजह से फिर लोगों को दिल के अटैक ज़्यादा होते हैं, उनको फालिज के अटैक ज़्यादा होते हैं, और उनको खून की नालियाँ जो उनकी टांगों में होती हैं या उनके फेफड़ों में होती हैं तो उसमें क्लॉटिंग का अमल ज़्यादा होता है। और अगर आपको स्किन टैग बने हुए हैं और आप ये मालूम कर पाते हैं कि आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, तो इसका मैं हल बता दूंगा एंड पे, वीडियो के आखिर में, कि जो करने से आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम आपकी बहुत जल्द बेहतर हो जाएगी और इसी तरह से आपके स्किन टैग बहुत जल्दी बेहतर हो जाएंगे। मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते किसे हैं दोस्तों? 5 में से 3 चीज़ें अगर आपके अंदर मौजूद हैं तो इसका मतलब है कि आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो सकती है। वो 5 चीज़ें क्या हैं जिनमें से 3 का होना ज़रूरी है? उनमें से एक ये है कि जो वेस्ट सरकमफ्रेंस जिसे हम कहते हैं, यानी आप जो जाते हैं अपनी कोई भी पेंट लेने के लिए, आप पहनने वाली चीज़ लेने के लिए, तो वो आपकी कमर का माप लेते हैं, तो वेस्ट सरकमफ्रेंस उसे कहते हैं। जब वो चेक किया जाता है, अगर तो वो ख़वातीन के अंदर 88 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो या मर्दों के अंदर 102 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो, तो इसका मतलब है कि वेस्ट सरकमफ्रेंस बढ़ा हुआ है। पहली 5 में से पहली चीज़ ये है। जिनमें से 3 अगर हैं तो फिर आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो सकता है। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर आप अपना खून का टेस्ट करवाते हैं, जिसे ट्राइग्लिसराइड्स कहते हैं, यानी आपने सुबह नाश्ता नहीं किया हुआ और आप जाते हैं लेबॉर्ट्री में और आप वहाँ से जाके फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल अपना चेक करवा लें, अगर तो आपका जो ट्राइग्लिसराइड का लेवल है वो 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा है, या पहले से ही आप ट्राइग्लिसराइड के लिए, बड़े हुए ट्राइग्लिसराइड के लिए आप दवाई लेते हैं, तो तब भी आप इस कैटेगरी में आ गए, जो नंबर 2 पे कैटेगरी है। नंबर 3 पे ये है कि हमारे जिस्म में एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है जिसको हम HDL या हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कहते हैं, और एक बुरा कोलेस्ट्रॉल होता है जिसको लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन या LDL कहते हैं। वो लोग जिनका HDL कम होता है, मसलन अगर वो मर्दों में 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम है और ख़वातीन में 50 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम है, या कम HDL का वो इलाज करवा रहे हैं, तो तीसरी ये वो चीज़ है जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम में आती है कि अगर 5 में से 3 है। चौथे नंबर पे ये है कि अगर आपका ब्लड प्रेशर 130, यानी ऊपर वाला जिसको हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं वो 130 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, और नीचे वाला जिसको हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं वो 85 मिलीमीटर ऑफ मरकरी से ज़्यादा है, या आप पहले ही ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ खा रहे हैं, तो चौथी ये एक चीज़ है। और 5वीं और आखिरी, अगर आपका ब्लड शुगर का लेवल उस कैटेगरी में आता है कि जिसको हम प्री डायबिटीज़ कहते हैं, यानी आपने सुबह नाश्ते के बगैर अपनी शुगर चेक करवाई और वो लेवल 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा है, या फिर आप पहले से ही शुगर का इलाज करवा रहे हैं, तो 5वीं चीज़ ये है। यानी ये है वो 5 चीज़ें कि इनमें से अगर आपको 3 है, कोई भी 3, तो आपको है मेटाबॉलिक सिंड्रोम। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आपको स्किन टैग बने हुए अपने जिस्म पे कहीं ना कहीं पे, जो आपके एक्जिला में हो सकते हैं जिसको हम बगले कहते हैं, आर्मपिट्स भी कहते हैं, आपका ग्रोइन का एरिया, टांगों के दरमियान का एरिया, वहाँ पे भी हो सकता है, आपके गर्दन पे भी हो सकती हैं, आपकी आंखों के पास भी कोई स्किन टैग हो सकते हैं, इसी तरह से आपके चेस्ट पे बने हो सकते हैं, बैक पे बने हो सकते हैं। आपको वो बने हुए हैं तो आपने मेटाबॉलिक सिंड्रोम को ढूंढना है। कैसे ढूंढना है? इन 5 में से कहीं 3 चीज़ें तो नहीं हैं, और अगर आपके हैं तो घर में इलाज कर सकते हैं। कैसे? कीटो डाइट से। कीटो डाइट क्या होता है कि जिसमें फैट्स इस्तेमाल करते हैं, प्रोटीन इस्तेमाल करते हैं और कार्बोहाइड्रेट कम से कम इस्तेमाल करते हैं। आपको बेतहाशा वीडियोस मिल जाएंगी। आप मेरी भी कुछ वीडियोस हैं इस टॉपिक के ऊपर कि आप लिखें कीटो डाइट, आके लिखें डॉक्टर अफजल, तो आपको डायरेक्टली यूट्यूब वो वीडियो दिखा देगा जो मैंने कीटो डाइट पे बनाई है। तो अगर आप कार्बोहाइड्रेट को अपनी ज़िंदगी से कम कर देंगे और फैट और प्रोटीन से अपना गुजारा करेंगे, तो इसे कीटो डाइट कहते हैं। तो कीटो डाइट के कुछ अरसे बाद ही आपको महसूस होगा
कि आपके जो स्किन टैग्स होते हैं ये कम होना शुरू हो जाएंगे, आपका शुगर का लेवल बेहतर रहना शुरू हो जाएगा, आपका ब्लड प्रेशर का लेवल बेहतर रहना शुरू हो जाएगा, आपका एचडीएल का लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा, आपका ट्राइग्लिसराइड का लेवल कम होना शुरू हो जाएगा और आपका वेस्ट सर्कमफ्रेंस, अगर आप खातून हैं तो 88 सेंटीमीटर से नीचे आना शुरू हो जाएगा और अगर आप मर्द हैं तो 102 सेंटीमीटर से ऊपर चला जाएगा, से नीचे आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि आप मेटाबॉलिक सिंड्रोम की कैटेगरी से भी निकल आएंगे और स्किन टैग भी आपके बेहतर हो जाएंगे। तो ये बड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, दोस्तों से शेयर करें, नीचे शेयर के ऑप्शन से कॉपी करके लिंक को तो ज़रूर शेयर करें, काफ़ी फ़ायदा होता है लोगों को। वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और नहीं किया चैनल को अभी तक सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लें। और इस तरह की वीडियोज़ क्योंकि आपको मिलती रहती हैं तो ऑल का आपने ऑप्शन दबा देना है। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।